गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़े थे उपसर्ग के बारे में, हाई स्कूल के एग्ज़ाम के लिए उपसर्ग और प्रत्यय एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। संस्कृत के कुछ उपसर्ग हैं, हिंदी में भी कुछ उपसर्ग हैं, उन सब के बारे में हम आपको बताएंगे आज। उपसर्ग और प्रत्यय अव्यय स्वरूप होते हैं और उपसर्ग या प्रत्यय से बने जो शब्द होते हैं वह भी अव्यय स्वरूप ही होते हैं। संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग हैं जो यहाँ पे है, जैसे अति उपसर्ग का प्रयोग अधिक या परे के अर्थ में हम करते हैं। जैसे अतिशय कोई बहुत ज़्यादा चीज़, बहुत ज़्यादा हो जाना, अधिक हो जाना, अति। इसी प्रकार से अधिक उपसर्ग का जो हम प्रयोग करते हैं वह प्रधान या श्रेष्ठ के लिए करते हैं। जैसे अधिकरण, अधीन। दो एग्जाम्पल हमने उपसर्ग शब्द के लिख दिए हैं और ये अर्थ किस अर्थ में कौन सा उपसर्ग प्रयोग होता है वह लिखा गया है। अन का प्रयोग पीछे के अर्थ में होता है, जैसे अनुकरण, अन्वय। अप का अर्थ नहीं, अप का प्रयोग बुरा या विपरीत के अर्थ में किया जाता है, जैसे अपकार, अपव्यय। अधि का प्रयोग पास या सामने के अर्थ में किया जाता है, जैसे अभिनव, अभीष्ट। अव का प्रयोग हम तक या से के अर्थ में करते हैं, जैसे आजन, आमरण। उत या उद एक ही उपसर्ग है, उत या उद। इसका प्रयोग हम ऊपर या श्रेष्ठ के अर्थ में करते हैं, जैसे उत्पन्न, उत्पत्ति। उपसर्ग का प्रयोग हम पास या सहायक के रूप में करते हैं, उपकार, उपनाम। दुर का प्रयोग कठिन, बुरा या विपरीत के अर्थ में करते हैं। अर्थात दुर उपसर्ग का प्रयोग हम कठिन के अर्थ में भी करते हैं, बुरा के अर्थ में भी करते हैं और विपरीत के अर्थ में भी करते हैं, जैसे दुराशा, दुराचार। दुष् का प्रयोग हम कठिन के अर्थ में भी करते हैं, विपरीत के अर्थ में भी करते हैं, जैसे दुष्कर, दुश्चेन। अब इसमें थोड़ा सा अंतर है। नि उपसर्ग का प्रयोग बिना या विशेष के रूप में करते हैं, जैसे निडर, निगम। निर उपसर्ग का प्रयोग भी हम बिना या बाहर के अर्थ में करते हैं, जैसे निरपराध, निराकार। निस उपसर्ग का प्रयोग भी हम बिना या बाहर के अर्थ में करते हैं, जैसे निश्चय, निष्काम। प्रय का उपयोग आगे या अधिक के रूप में करते हैं। प्रय उपसर्ग का प्रयोग आगे के अर्थ में भी करते हैं और अधिक के अर्थ में भी करते हैं, जैसे प्रदान, प्रबल। परा उपसर्ग का प्रयोग हम विपरीत या पीछे के अर्थ में करते हैं, जैसे पराजय, पराभव। पर उपसर्ग का प्रयोग हम चारों के अर्थ या पास के अर्थ में करते हैं, जैसे परिक्रमा, परिवार। प्रति उपसर्ग का प्रयोग हम प्रत्येक या विपरीत के अर्थ में करते हैं, जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक। उसके बाद बी उपसर्ग का प्रयोग हम विशेष के अर्थ में भी करते हैं और भिन्न के अर्थ में भी करते हैं। अर्थात बी उपसर्ग का प्रयोग दोनों रूपों में किया जा सकता है, जैसे विजय, विज्ञान। सु माने अच्छा। सु उपसर्ग का प्रयोग हम अच्छा के अर्थ में करते हैं और सरल के अर्थ में भी करते हैं, जैसे सुगंध, सुगत, सुविचार। बहुत सारे हैं। सम का प्रयोग हम अच्छी तरह के अर्थ में भी करते हैं
संचय। अन्न, अन्न का अर्थ, अन्न का प्रयोग, अन्न उपसर्ग का प्रयोग हम नहीं के अर्थ में करते हैं और बुरा के अर्थ में भी करते हैं, जैसे अनंत, अनेक। एक चीज और जानने वाली बात है, संस्कृत के उपसर्ग संस्कृत के शब्दों में लगते हैं, हिंदी के उपसर्ग हिंदी के शब्दों में लगते हैं और विदेशी उपसर्ग विदेशी शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी में भी 22 उपसर्ग हैं, उसको हम लिख दे रहे हैं। हिंदी के उपसर्ग जैसे अन्न, अध, उ, अन्न, अध, उ, भर, बिन, ती, दू, का, ती, दू, का, सैची, सै, चिल, नौ, स, चिल, नौ, वह, आप, वह, आप, नाना, 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टू उपसर्ग और बचे हैं कै और सम। ये 22 हिंदी के उपसर्ग हैं जो हिंदी के साथ ही जुड़ते हैं। इसके बाद विदेशी उपसर्ग है, विदेशी उपसर्ग जैसे बे, दर, बा, कम, ला, ना, बे, दर, बा, कम, ला, ना, हर, खुश, बद, सर, व, बिला, वेश, नेक, ऐन, हम, अल, गैर, हैड, हाफ, सब, को। ये 22 उपसर्ग विदेशी हैं। इन सारे उपसर्गों का प्रयोग हम विदेशी शब्दों के साथ करते हैं और हिंदी के उपसर्गों का प्रयोग हम हिंदी के शब्दों के साथ करते हैं। ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। संस्कृत के उपसर्गों का प्रयोग हम संस्कृत के शब्दों के साथ करते हैं। एक चीज और है,
उपसर्ग सदैव विकारी शब्दों के साथ जुड़ते हैं। चूंकि अविकारी शब्द का मतलब होता है जिसमें कोई परिवर्तन न हो सके, लेकिन जब कोई उपसर्ग या प्रत्यय किसी शब्द के साथ जुड़ता है तो उसका अर्थ परिवर्तित होता है, वह शब्द बदल जाता है या अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है। अर्थात प्रत्यय या उपसर्ग, मेनली उपसर्ग के जुड़ने से शब्द के रूप में परिवर्तन होता है। वह परिवर्तन 3 तरह से होता है। शब्द में कोई उपसर्ग जुड़कर नया शब्द बन सकता है। किसी शब्द में अगर हम कोई उपसर्ग जोड़ते हैं तो उसके अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, या कभी कभी जब कोई उपसर्ग किसी शब्द के साथ जुड़ता है तो उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। इसलिए उपसर्गों का प्रयोग, प्रत्ययों का प्रयोग हम अविकारी शब्दों के साथ नहीं करते। प्रत्यय के किसी शब्द के साथ प्रत्यय भी जुड़ करके चमत्कार उत्पन्न करता है, और अविकारी शब्द ऐसे होते हैं जिनमें कोई विकार उत्पन्न न हो, जिन्हें बदला ना जा सके। सदैव प्रत्यय या उपसर्ग विकारी शब्दों के साथ ही जुड़ते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय अव्यय स्वरूप होते हैं और इनसे बने हुए शब्द भी अव्यय स्वरूप होते हैं। एक विशेषता और है, जितने भी उपसर्ग हैं, मैंने कहा कि उपसर्ग अव्यय स्वरूप होते हैं, चाहे वह संस्कृत के उपसर्ग हो, चाहे वह हिंदी के उपसर्ग हो, चाहे मैंने आपको बताया बेदरबा, कमला, नाना, हर, खुश, सब, को, भाग, मतलब उर्दू के जो उपसर्ग मैंने अभी आपको बताए हैं उर्दू के साथ वहन होंगे, उर्दू नहीं, विदेशी के साथ वहन होंगे। जब उपसर्ग अव्यय स्वरूप होते हैं, अगर उपसर्ग अव्यय स्वरूप होता है तो अव्ययी भाव समास आप आगे रिवीजन में उसका कराएंगे। पहले आपको पढ़ाया जा चुका है कि पहला पद अव्यय होता है और उपसर्ग क्या है? अव्यय स्वरूप है। यानी कि आपको कहीं भी उपसर्ग लिखे, किसी भी समास में अगर समास पूछता है और उस समास का पहला पद उपसर्ग हो, उपसर्ग के साथ वह शब्द बना हो, तो मेनली अधिकांशतः आप ये समझ जाइए कि यह अव्ययी समास होगा। क्योंकि अव्ययी समास का पहला पद अव्यय होता है और उपसर्ग जितने भी होते हैं सब अव्यय स्वरूप होते हैं। अगले दिन हम किसी नए टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। एक चीज़ और है, अगर आपको हिंदी के किसी भी टॉपिक में कोई भी परेशानी आ रही हो, चाहे वह किसी प्रकार का हो, गद्य का हो, पद्य का हो, संस्कृत खंड का हो, ग्रामर का हो, व्याकरण पोर्शन से हो, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे उसकी सूचना दें। हम उसका सलूशन आपको भेजने की कोशिश करेंगे। कहीं भी आपको रिवीजन में कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही हो तो वह चीज़ मुझे बताएं। हम निश्चित रूप से उसे आपकी उन परेशानियों को दूर करने का प्रयास करेंगे और उसका सलूशन हम आपको भेजने का प्रयास करेंगे।